हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। पिछले कुछ दिनों से बुल्स मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं और बियर्स मार्केट को नीचे लेके जा रहे हैं। मतलब मार्केट कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है। जो लोग बुल्स को सपोर्ट करते हैं उनका कहना है कि बाय द डिप, जब भी मार्केट में डिप आए आप वहाँ पर खरीद लो, बिकॉज यहाँ से रिकवरी आने वाली है। बियर्स का कहना है कि मार्केट अब यहाँ से क्रैश कर सकती है और हो सकता है मार्केट में और क्रैश आए, तो मार्केट से अभी दूर रहिए। लेकिन इस तरह के मार्केट में भी जहाँ पर अनसर्टेनिटी है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, अगर मैं आपको कहूँ कि ऐसी एक स्ट्रैटेजी है जिसमें मार्केट के डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, आप उस स्ट्रैटेजी को अगर फॉलो करते हो तो उस स्ट्रैटेजी में भी आप प्रॉफिट बना सकते हो। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है और मैं अपने व्यू शेयर कर रहा हूँ कि मैं उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हूँ जहाँ पर आप इस मार्केट सिचुएशन में भी प्रॉफिट बना सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग उसी स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन करेंगे और एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि उस स्ट्रैटेजी को किस तरह से फॉलो कर सकते हैं और डिफरेंट मार्केट सिनारियोज में उस स्ट्रैटेजी किस तरह से परफॉर्म करती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि दुनिया की आज के टाइम में सिचुएशन कैसी चल रही है। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में जो वॉर शुरू हुआ था वो अभी भी कंटिन्यू है और ऑलरेडी 30 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां पर दुनिया का करीब 20% से ज़्यादा का क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है, वो आज भी बंद है और सिर्फ सेलेक्टेड व्हीकल्स ही वहां से जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्रूड की वैल्यू $160 के ऊपर ट्रेड कर रही है। एफ लगातार हमारी मार्केट से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी 14% के अराउंड फॉल कर चुका है। इंडिया का विक्स, जिसको हम वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी बोलते हैं, इंडिया का विक्स इस समय काफ़ी हाई चल रहा है और मार्केट में दिन भर में करीब 500 पॉइंट ज़्यादा के स्विंग आते रहते हैं। कभी 500 पॉइंट नीचे और वापस उसी दिन 500 पॉइंट ऊपर, जैसा अभी थर्सडे को भी हुआ था। प्लस एआई का डिस्रप्शन ऑलरेडी चल रहा है, डीप सीक, टैरिफ के डिस्कशंस भी ऑलरेडी चलते रहते हैं। कभी टैरिफ लगता है, कभी टैरिफ हटता है। दुनिया भर में काफ़ी सारी चीज़ चल रही हैं, जिसकी वजह से हमारी मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी बनी हुई है और कभी मार्केट ऊपर, कभी मार्केट नीचे। इस पूरे केओस में काफ़ी सारे ट्रेडर्स क्या गलती कर रहे हैं? सबसे पहली गलती है कि जितने भी ट्रेडर्स हैं, ज़्यादातर ट्रेडर्स पैनिक में आकर अपने स्टॉक्स को सेल कर रहे हैं या फिर उससे एग्जिट हो रहे हैं। अगर आपने मान लीजिए कोई एक्स वैल्यू पे, जब मार्केट पीक पे चल रही थी या फिर मार्केट स्टेबल सिचुएशन में चल रही थी, तब आपने एक्स वैल्यू पे जाकर कोई स्टॉक खरीदा था। अब आपने एक्स में कोई जाकर स्टॉक खरीदा था और वहाँ से वो स्टॉक में फॉल आना शुरू हुआ बिकॉज ऑफ दिस वॉर या डिफरेंट ग्लोबल कंडीशंस, और वो स्टॉक गिर के 30-40% या फिर कुछ स्टॉक्स तो 60-70% तक गिर चुके हैं, वहाँ तक गिर के आ गया। अब आप पैनिक में आकर उसको एग्जिट हो जाओगे बिकॉज कि हो सकता है स्टॉक में और फॉल आए, जिसकी वजह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे। तो हो सकता है अब आप उस स्टॉक में बॉटम में आकर सेलिंग करना स्टार्ट कर दो और अब उस स्टॉक से निकल जाओ। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टॉक को सेल कर रहे हो तो कोई ना कोई स्टॉक को खरीद रहा है, तभी आप उसको सेल कर पा रहे हो, अदरवाइज आप स्टॉक को सेल नहीं कर सकते। दूसरी गलती जो ट्रेडर्स करते हैं वो है कि प्रेडिक्ट करना मार्केट को। आप कोशिश करते हो कि मार्केट को प्रेडिक्ट कर लेना कि हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, मार्केट ने बॉटम बना लिया है, या फिर हो सकता है मार्केट और नीचे जाएगी। अगर आप बॉटम बना लेके समझते हो कि मार्केट ने यहाँ से बॉटम बना लिया है, अब मार्केट यहाँ से रिकवरी करेगी, तो आप स्टॉक को बाय करते हो, जो अगेन प्रेडिक्टिंग है। और अगर आप प्रेडिक्ट कर रहे हो तो वो गलत बात है। और अगर आपको लगता है कि मार्केट और नीचे जाएगी और आपकी जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग है आप उसको सेल कर देते हो कि आप नीचे से जाकर दोबारा खरीद लोगे, तो वो भी गलत है। अगर आप अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स होल्ड करके बैठे हो तो ये अच्छा टाइम है उसको एक्यूमुलेट करने का। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाकर एक्यूमुलेट कर लो, मेरा अपना व्यू है कि ये अच्छा टाइम है उसको एक्यूमुलेट करने का। तीसरी गलती जो ट्रेडर्स करते हैं वो है कि कैश में बैठना। अगर आप कैश में बैठते हो और आपको पता है कि मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगी, तो बहुत अच्छी बात है, आप कैश में बैठिए। और जब मार्केट और नीचे जाएगी, आपको जब लगेगा कि मार्केट बॉटम आउट हो चुकी है, तब आप लोअर लेवल बाय करोगे, जिससे आपको फ़ायदा होगा। लेकिन आज के टाइम में आप अगर कैश में बैठे हो और मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेता है, तो आप कैश में ही बैठे रह जाओगे और फिर मार्केट जब रिवर्सल ले चुका होगा, अपने हाई पे होगा, तब आप फिर से बाई करोगे और फिर ये गलती रिपीट होगी। क्योंकि एक साइकिल मार्केट की चलती है, कभी मार्केट नीचे जाती है पूरी, कभी मार्केट पूरी ऊपर जाती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें मार्केट के डायरेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तब भी आपको फ़ायदा होगा, नीचे जाएगी तब भी आपको फ़ायदा होगा और साइडवेज जाएगी तब भी आपको फ़ायदा होगा, चाहे आप किसी भी इंडेक्स में या फिर स्टॉक में ट्रेड करते हो, कि 70% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज ही रहती है, ना ऊपर ना नीचे। सिर्फ बुल्स 15% टाइम ऊपर रहते हैं, बियर्स 15% टाइम मार्केट को होल्ड करते हैं, लेकिन बाकी के 70% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज ही रहती है। और निफ्टी भी पिछले एक साल में, मतलब मार्च 2025 में निफ्टी की जो क्लोजिंग थी वो थी 23,519 के आसपास, और मार्च 2026 जो निफ्टी ने क्लोज किया है वो किया है 22,331 के आसपास। 12 महीने में सिर्फ 1200 पॉइंट की ही फॉल दिखाई है निफ्टी ने, जो कि सिर्फ 5% फॉल है। तो मार्केट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एक छोटी सी रेंज के बीच में पूरे साल ट्रेड करती रही, ना ऊपर ना नीचे। बीच में मार्केट में ज़रूर बुल रन्स आए थे, बेयर रन्स आए थे, मार्केट ऊपर गई थी, नीचे आई थी, लेकिन ओवरऑल मार्केट में साइडवेज मूवमेंट ही रही और पूरे साल में सिर्फ 1200 पॉइंट की ही मूवमेंट दिखाई है।
ज़्यादातर स्ट्रैटेजीज इस मार्केट सिनारियोज में जिस समय मार्केट साइडवेज चलती है, उस सिनारियोज में ज़्यादातर स्ट्रैटेजीज फेल हो जाती हैं, लेकिन कुछ ही स्ट्राइव करती हैं। और हम यहाँ पर उसी में से किसी एक स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक ऐसी हिडन अपॉर्चुनिटी है या फिर एक ऐसी हिडन स्ट्रैटेजी है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो ऐसी स्ट्रैटेजी है कि आपको हर महीने एक मंथली इनकम दे सकती है। मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए या फिर जिस स्टॉक में आप वो स्ट्रैटेजी लेते हो वो स्टॉक किसी भी डायरेक्शन में जाए, ऊपर या नीचे या फिर साइडवेज। सबसे पहला है कि स्टॉक ऊपर जाएगा तब भी आप प्रॉफिट करोगे, स्टॉक अगर साइडवेज जाएगा या फिर फ्लैट जाएगा तब भी आप प्रॉफिट करोगे, और स्टॉक अगर नीचे जाएगा तब भी आप प्रॉफिट ही करोगे। लेट मी शो यू कि ये एक्चुअली में किस तरह से काम करती है। स्ट्रैटेजी विदाउट प्रेडिक्शन, मतलब ये स्ट्रैटेजी में आपको कुछ भी प्रेडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है और ये बिना प्रेडिक्शन के काम करती है। सबसे पहला है कि आप किसी स्टॉक को खरीदो, उसका एक ऑप्शन आप बेच दो। कौन सा ऑप्शन बेचना है या फिर क्या बेचना है उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट उसमें आप ऑप्शन बेच दो। अब आप कुछ भी बेचते हो तो आप प्रीमियम कलेक्ट करते हो, मतलब आपने किसी को कुछ बेचा है तो आपको वो पैसा देगा, तो आप उसका प्रीमियम कलेक्ट करते हो। जो भी आपने बेचा है वो मंथ के एंड में एक्सपायर हो जाएगा, मतलब आप जब बेचे हो एक्स वैल्यू पे तो मंथ के एंड में उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो आप एक्स वैल्यू पे बेच के ज़ीरो वैल्यू पे खरीद रहे हो, तो वो आपको एक्स वैल्यू का प्रॉफिट हो गया। आपने जिस स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन बेचा है स्टॉक उसको क्रॉस नहीं करता है और आप प्रीमियम रख के आराम से इसको हर महीने महीने रिपीट करते रहते हो। स्टॉक भी आपका और प्रीमियम भी आपको मिलता रहता है। बट इस स्ट्रैटेजी को कौन से स्टॉक क्वालिफाई करते हैं? सारे स्टॉक्स इस स्ट्रैटेजी को क्वालिफाई नहीं करते हैं, कुछ ही स्टॉक्स हैं जो इस स्ट्रैटेजी को क्वालिफाई करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो बेस्ट स्टॉक है ज़रूरी नहीं है कि वो इस स्ट्रैटेजी के लिए बेस्ट हो। पहला क्राइटेरिया होता है ऑप्शन की लिक्विडिटी, मतलब उसका स्प्रेड बहुत टाइट होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है प्राइस स्टेबिलिटी, वो स्टॉक्स ऐसा नहीं है कि बहुत रैंडम मूव देता है, कभी 100 पॉइंट ऊपर कभी 100 पॉइंट नीचे। उसका प्राइस स्टेबल रहना चाहिए मार्केट में और छोटी रेंज में मूव करना चाहिए, चाहे वो ऊपर की तरफ जाए या फिर नीचे की तरफ जाए या फिर साइडवेज रहे। तीसरा क्राइटेरिया है कि फंडामेंटली वो स्टॉक स्ट्रांग होना चाहिए और उसका जो बिज़नेस है वो बहुत क्वालिटी बिज़नेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी भी रैंडम XYZ स्टॉक को आप ले लो और इस स्ट्रैटेजी को उसमें लगाना शुरू कर दो, उसकी वजह से आपको लॉस ही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होना चाहिए। चौथा है उसका लॉट साइज़ अराउंड 6 लाख रुपीज़ के आसपास, जो कि अगर आपके पास 5 से 6 लाख या 7 लाख रुपए की कैपिटल है तो उतनी कैपिटल आपको लगेगी उस स्टॉक में ट्रेड करने के लिए और इफेक्टिवली ट्रेड करने के लिए, सो दैट आपको 6 लाख के ऊपर मंथली का 6% या फिर 7% इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट आता रहे। मेरे हिसाब से जो स्टॉक्स इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं उससे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे डेटा पैटर्न बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है और उसकी जो लिक्विडिटी है ऑप्शंस की वो भी काफ़ी कम है, इसलिए डेटा पैटर्न्स में क्वालिफाई नहीं करता। PDL मतलब भारत डायनेमिक्स, मेरे हिसाब से वो बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक है और उसकी जो लिक्विडिटी है वो काफ़ी कम है ऑप्शंस की, इसलिए वो भी स्टॉक क्वालिफाई नहीं करता। इस तरह से काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो क्वालिफाई नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही स्टॉक्स हैं जो इसमें क्वालिफाई करते हैं। अब सारे स्टॉक्स को तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए हम लोग कुछ ही स्टॉक्स के बारे में जो मैंने शॉर्टलिस्ट की हैं उसके बारे में ही डिस्कशन करेंगे। इस स्ट्रैटेजी का नाम है कवर्ड कॉल और मैं इसको बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ और आपने इस स्ट्रैटेजी के बारे में काफ़ी सुना भी होगा, हो सकता है आप इस स्ट्रैटेजी में ट्रेड भी करते हो। आपके स्ट्रैटेजी के बारे में क्या व्यूज़ हैं प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन इस स्ट्रैटेजी में हर एक स्टॉक क्वालिफाई नहीं करता है, सिर्फ वही स्टॉक क्वालिफाई करते हैं जिसके बारे में हमने अपनी पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था। ये स्ट्रैटेजी किस तरह से काम करती है? सबसे पहले आपने शेयर लिया जो भी उन 4 क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है। आपने कोई भी शेयर लिया, मान लीजिए XYZ शेयर को बाई किया, उसकी वैल्यू उस समय चल रही थी 100 रुपये। आपने उसका 5 से 8% का ऊपर का स्ट्राइक प्राइस सेल कर दिया। अगर उस शेयर की वैल्यू 100 रुपये चल रही थी तो आपने 110 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन सेल कर दिया, कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। अब उसका जो भी प्रीमियम चल रहा हो 10 रुपये 5 रुपये, आपने वो प्रीमियम कलेक्ट किया। अगर आप कुछ सेल करते हो तो इसका मतलब आपके पास पैसा आता है, तो आपने उसका प्रीमियम कलेक्ट कर लिया और जब भी मंथ के एंड में वो एक्सपायर होगा, चाहे वो आपकी वैल्यू से कम होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, ज़्यादा होगा तो आपको लॉस होगा। उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप पार स्ट्राइक प्राइस का OTM सेल करते हो, मतलब 5 से 10% के ऊपर वाला भी अगर आप सेल करते हो, 15-20% या फिर 40% वाला, तो उसमें आपको सेफ्टी तो रहेगी, लेकिन तब आपको प्रीमियम जो कलेक्शन है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी मंथली इनकम थोड़ी सी कम हो सकती है। इस समय ये स्ट्रैटेजी बेस्ट काम क्यों करती है? सबसे पहली बात है कि इंडिया का विक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इंडिया का विक्स जब बढ़ता है तब ऑप्शन का प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और वो प्रीमियम हमेशा ज़्यादा रहता है। अगर प्रीमियम ज़्यादा रहेगा तो अगर आप सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे, बिकॉज धीरे धीरे वो ग्रेजुअली डिके होना शुरू हो जाएगा और मंथ के एंड तक आते आते वो डिके होकर ज़ीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट अच्छा हो सकता है। दूसरा बड़ा रीज़न है कि साइडवेज मार्केट चल रही है इस समय, और मार्केट पिछले काफ़ी दिनों से, जैसे हमने डिस्कस किया कि पिछले 1 साल से मार्केट ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट ही गिरी है, तो मार्केट साइडवेज चल रही है और साइडवेज मार्केट में ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से काम करती है।
तीसरा बड़ा रीज़न है कि डिफेंस स्टॉक इस समय परफेक्ट सेटअप में फिट होते हैं। डिफेंस स्टॉक क्यों? बिकॉज ग्लोबली इस समय वॉर चल रहे हैं और दुनिया भर की सारी कंट्रीज़, जब ये वॉर ख़त्म होगा या फिर जब भी ये वॉर चल रहा है और अगर धीरे धीरे वॉर कम होगा, तब दुनिया भर की सारी कंट्रीज़ डिफेंस स्टॉक्स को ढूंढेंगी या फिर डिफेंस कंपनीज़ को ढूंढेंगी जो उनको इक्विपमेंट सप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हमारी डिफेंस कंपनीज़ भी आगे आ सकती हैं और वो ग्लोबल डिफेंस सप्लायर भी बन सकती हैं। तो ये 3 बड़े रीज़न हो गए कि इस समय ये स्ट्रैटेजी क्यों सूट करती है। आपको क्या लगता है कि इसके अलावा कोई रीज़न है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो लेट मी शो यू कि हाउ दिस एग्जैक्टली वर्क्स इन रियल स्टॉक्स। मैंने 5 स्टॉक शॉर्टलिस्ट किए हैं जो स्ट्रैटेजी में फिट बैठते हैं। सबसे पहला है BEL को मैं 5 में से 4 स्टार देता हूँ, 4 रेटिंग देता हूँ। ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, स्टेबिलिटी, लिक्विडिटी और कवर्ड कॉल के पर्सपेक्टिव से ये 5 में से 5 स्टार की रेटिंग देता हूँ मैं। ओवरऑल वर्डिक्ट है मेरा कि ये बेस्ट स्टॉक है इस स्ट्रैटेजी को बाय करने के लिए। ये मेरा से व्यू पॉइंट है, आपके अपने व्यूज़ हो सकते हैं। आपको जो भी व्यूज़ हैं, आपको क्या लगता है कि कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी किस स्टॉक में बेस्ट सूट करती है, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही BEL, HAL, ICICI बैंक, L&T या फिर SBI, इन पांचों स्टॉक्स को मैं शॉर्टलिस्ट कर सकता हूँ जो मुझे लगता है कि इस स्ट्रैटेजी में फिट बैठते हैं। इसमें से अगर हम BEL का एग्जाम्पल लेते हैं और रियल लाइफ में समझते हैं कि इसमें हमारे को किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए, तो BEL का आज के टाइम में मार्केट प्राइस चल रहा है 421 रुपये। उसका लॉट साइज है 1425 शेयर्स का। अगर आप 1425 को 421 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख रुपए। अब जैसा मैंने शुरू में मेंशन किया कि 5 से 10% के ऊपर वाला आप स्ट्राइक प्राइस सेल कर सकते हो, तो उसके हिसाब से हुआ 450 का कॉल। तो इसमें आपको इनकम कितनी हो सकती है? जो स्ट्राइक प्राइस है 450, उसका प्रीमियम चल रहा होगा समवेयर अराउंड 5 से 8 रुपये। उसकी वजह से आपकी मंथली इनकम क्या हो सकती है? 7,000 रुपये से लेकर 11,000 रुपये तक। मतलब जो आपने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, उस 6 लाख रुपए के ऊपर आपका 1.2% से 1.9% तक मंथली इनकम हो सकती है, जिसको अगर आप एनुअलाइज करोगे तो करीब 14% से लेकर 23% तक एनुअल इनकम हो सकती है, प्लस कैपिटल गेंस अगर स्टॉक ऊपर भागा तो। बट अलग अलग मार्केट सिनारियोज में इस स्टॉक में किस तरह से मूवमेंट आ सकती है और वहाँ पर हमारे को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहला है व्हाट हैपेंस इन ईच सिनारियो। डिफरेंट सिनारियोज में स्ट्रैटेजी किस तरह से बिहेव करेगी और आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। BEL की वैल्यू चल रही थी 421 रुपये, आपने 450 का कॉल सेल किया और उसका प्रीमियम चल रहा था 5 से 8 रुपये। सबसे पहला सिनारियो है कि स्टॉक ने रिकवरी दिखाई, 421 रुपये से ऊपर गया, लेकिन वो 450 जिसका आपने कॉल सेल किया था उसको हिट नहीं किया। तो 430 रुपये से लेकर 450, 449 रुपीज़ तक ही रहा स्टॉक। तो जितना आपने ये डिफरेंस रहा 430 या फिर 421, 430 मान लीजिए, 9 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ, प्लस जो प्रीमियम आपने पे किया था 5 से 8 रुपये, वो प्रीमियम ज़ीरो हो गया। तो 9 रुपये प्लस वो प्रीमियम, ये आपको प्रॉफिट हुआ 9 मल्टीप्लाइड बाय 1425 बिकॉज उसका वो लॉट साइज था। अब स्टॉक ने अगर OTM की वैल्यू हिट करी है, मतलब स्टॉक 450 रुपये तक गया है, तो आपको कितना फ़ायदा हुआ? 29 रुपीज़, 450 माइनस 421, 29 मल्टीप्लाइड बाय उसका जो लॉट साइज़ है या जितने शेयर्स आप होल्ड कर रहे हो वो, प्लस जो स्ट्राइक प्राइस है 450 रुपये, वो भी 5 से घटकर ज़ीरो हो जाएगा, तो प्लस वो। इन दोनों केसेस में आपको प्रॉफिट हुआ। अब स्टॉक अगर 400 OTM से ऊपर निकलता है, मान लीजिए 460 रुपये निकलता है, तब आपको इतना प्रॉफिट हुआ। जो आपने कॉल सेल किया है वो तो ज़ीरो हो गया, जो आपको प्रॉफिट हुआ वो हो गया 39 रुपीज़, बिकॉज 460 माइनस 421, 39 रुपीज़ पर शेयर, क्योंकि आप 1425 शेयर होल्ड करे हो, प्लस जो आपने 450 रुपये का कॉल सेल किया था, अब उसकी वैल्यू हो जाएगी 10 रुपये। तो आपने 5 रुपये में सेल किया था, तो आपको वहाँ पर 5 रुपये का नुकसान हो गया। तो आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ वो 39 माइनस 5, मतलब आपका कितना प्रॉफिट हुआ? 34 रुपीज़ का। तो अभी भी आप 34 रुपीज़ पर शेयर में प्रॉफिट हो और ये सेम मल्टीपल में आगे चलता रहेगा। मतलब आपका मैक्सिमम प्रॉफिट अब कैप हो गया है, आपको 34 रुपीज़ पर शेयर से ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं होगा। अब स्टॉक से स्टेज फ्लैट। स्टॉक ने जहाँ पर 421 रुपये में था 420 रुपये हो गया या फिर 425 रुपये हो गया, स्टॉक फ्लैट में ही रहा, तो आपको वहाँ पर कुछ भी स्टॉक में तो कुछ प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, लेकिन जो आपने कॉल सेल किया था 450 रुपये का, वो भी ज़ीरो हो गया। तो आपको वहाँ पर उसका जो भी प्रीमियम डीके हुआ उसका फ़ायदा हुआ। लास्ट सिनारियो आता है कि स्टॉक शार्पली फॉल हो गया, आपने 421 रुपये बाई किया था, वो 380 रुपये तक गिर गया, करीब 40 पॉइंट गिर गया, तो आपको वो लॉस है। लेकिन वो लॉस तब तक है जब तक आप उस लॉस को बुक नहीं करते हो। जब तक उसका बुक करोगे उसके बाद ही वो आपका लॉस काउंट होगा। लेकिन जो आपने 450 रुपये का कॉल सेल किया था वो अब ज़ीरो हो चुका है, तो आपको वो 5 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है, प्लस आप स्टॉक अभी भी होल्ड किए हो। अब अगर आप स्टॉक होल्ड किए हो, आप उसको सेल नहीं कर रहे हो, तो वो आपके लिए प्रॉफिट ही है, बिकॉज आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का स्टॉक होल्ड किया है। आपको पता है कि ये स्टॉक आज नहीं तो कल ऊपर ही जाएगा।
तो ये पांचों सिनारियोज हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई सिनारियो नहीं बनता जिसमें ये स्ट्रैटेजी काम करती हो। लेकिन फिफ्थ सिनारियो भी है जहाँ पर आप मंथ ऑन मंथ कॉल सेल करते रहो और धीरे धीरे उसका प्रॉफिट लेते रहो, तो आपको मंथ ऑन मंथ एक मंथली इनकम बनती जाएगी। इस स्ट्रैटेजी में भी अभी एक कैच है। आपने 6 लाख रुपए लगाकर स्टॉक तो बाई कर लिया, अब आपको एडिशनल पैसे चाहिए कॉल को सेल करने के लिए। लेकिन वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा आएगा इसी शेयर से। आपने जो भी शेयर बाई किया है, मान लीजिए आपने BEL का, हमने एग्जांपल लिया, आपने BEL का शेयर बाई किया, आपने 6 लाख रुपए लगाए हैं, तो आपको उसमें एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है कॉल सेल करने के लिए। आप उसी शेयर को प्लेज करिए अपने ब्रोकर के पास। आपका ब्रोकर क्या करेगा? वो शेयर आपको प्लेज करके उसके अगेंस्ट में एक मार्जिन मनी दे देगा, जिस मनी को आप यूज़ करके, मान लीजिए उसने 80% मार्जिन मनी दे दिया, आपने 6 लाख रुपए लगाए थे, उसका आपके ब्रोकर ने आपको 4,80,000 रुपये दे दिया। आप उस पैसे को यूज़ करके उसका 450 का कॉल सेल कर सकते हो। तो आपने जो भी पैसा लगा कर स्टॉक बाई किया था, उसी को आपने प्लेज किया और उसी के अगेंस्ट में आपने कॉल सेल कर दिया और अब मंथली इनकम कमा रहे हो। सेम 6 लाख रुपए कैपिटल, बाई शेयर, सेल कॉल, नो एडिशनल फंड रिक्वायर्ड। तो आपको उसमें एक्स्ट्रा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको अगर हम अदर ऑप्शंस यानी फिक्स डिपॉजिट हो गया या फिर बाकी जो ऑप्शंस हैं उससे अगर कंपेयर करते हैं एक बार, 6 लाख रुपए अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज में लगाए होते हैं। सबसे पहला है फिक्स डिपॉजिट, जो बहुत कॉमन सिनारियो है। तो आपको उसमें महीने का 6 लाख रुपए या फिर 6% साल का या फिर 7% साल का इंटरेस्ट मिलता। वो हो गया महीने का करीब 3,000 रुपये या 3,500 रुपये, 6 लाख के ऊपर। दूसरा ऑप्शन है डिविडेंड। डिविडेंड भी आप आ सकता है इस स्टॉक में, या फिर आप उस स्टॉक में लगाओ जो स्टॉक आपको डिविडेंड अच्छा देता हो, लेकिन उसमें आपको अनसर्टेनिटी है कि वो डिविडेंड देगा कि नहीं देगा। वो पूरा कंपनी पे डिपेंड करता है, कंपनी की परफॉर्मेंस किस तरह से रहती है पूरे साल। तो हो सकता है उसमें आपको महीने का 800 रुपये या फिर 1500 रुपये, 1000 रुपये डिविडेंड मिलता रहे। साल का 1.5%, 3%। तो आपका जो रिटर्न हुआ फिक्स डिपॉजिट में साल का 6%, 7% हुआ। आपका डिविडेंड का रिटर्न हुआ मान लीजिए 1.5% या फिर 3%, लेकिन डिविडेंड अनप्रेडिक्टेबल है। तीसरा ऑप्शन कवर्ड कॉल, जो हमने BEL का एग्जाम्पल लिया था, वो हो गया आपका 7,000 से 11,000 रुपये महीने का रिटर्न, जो कि होता है 14 से 23% का साल का रिटर्न। जो कि इन दोनों इंस्ट्रूमेंट, डिविडेंड मान लो आप, क्योंकि आप डिविडेंड गिविंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे, या फिर आप फिक्स डिपॉजिट मान लो, अगर आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाते हो, इन दोनों ही केस में आपको कवर्ड कॉल में ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। बस कवर्ड कॉल में एक रिस्क है कि अगर वो स्टॉक बहुत ड्रास्टिकली फॉल किया, लेकिन आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर मैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा, जिस वजह से मेरे को वो रिस्क काउंटर हो जाता है। जैसा मैंने मेंशन किया कि हर एक स्ट्रेटजी में रिस्क होता है और हमारे को उसके बारे में ऑनेस्टली बताना भी चाहिए। अपसाइड इज कैप्ड, मतलब आपका ऊपर की तरफ प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट एक लिमिट तक हो सकता है। हमने BEL का एग्जांपल लिया था, उसमें आपको ऊपर की तरफ मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है 35 रुपये, 34 रुपये। दूसरा है कि रिच वैल्यूएशन। डिफेंस PSUs 30 से 60% के PE पे चल रहे हैं, 60 टाइम्स के PE पे चल रहे हैं। सो कवर्ड कॉल का ऑफसेट डोंट एलिमिनेट। तीसरा है डिविडेंड ट्रैप, मतलब PSU स्टॉक्स डिविडेंड देते हैं बट वो स्टॉक की वैल्यू में जाकर एडजस्ट हो जाता है, जिस वजह से वो डिविडेंड भी एक ट्रैप मान सकते हैं। तीसरा है टैक्स ट्रीटमेंट, प्रीमियम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, मतलब जो प्रीमियम आप पे सेल कर रहे हो वो एक बिजनेस इनकम में माना जाता है। तो अपने CA से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा उसके बारे में कि उसमें आपको टैक्स की क्या इम्प्लीकेशंस आ सकते हैं। तीसरा है कि नीड्स डिसिप्लिन। ऐसा नहीं है आप रैंडमली जाकर सेल करते रहो और आपको प्रॉफिट बनाते रहो, लेकिन उसमें आपको एक डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और कंटिन्यूस पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने देखा कि चलो आज ये स्टॉक ऊपर रिकवर कर गया है, मैं कॉल से निकल जाता हूँ बिकॉज वो लॉस हो रहा है, मैं स्टॉक को रखे रहता हूँ, तो उसमें आपको लॉस हो जाएगा। प्लस आपने देखा कि स्टॉक फॉल कर रहा है तो कॉल भी फॉल कर गया तो आप जाकर तुरंत दूसरा OTM सेल कर दो, ऐसा नहीं है। उसमें हर एक के पीछे एक रीज़न होता है, क्यों सेल करना है, कब सेल करना है, उसके बारे में आपको एक डिटेल में स्टडी करनी चाहिए, उसके बाद ही कुछ बाइंग या सेलिंग करनी चाहिए। मेरा फाइनल थॉट क्या है, आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप वो स्ट्रैटेजी चूज़ कर सकते हो जिस स्ट्रैटेजी में चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आपको हर टाइम पे प्रॉफिट ही होगा, या फिर आप अच्छा एक मंथली इनकम बना सकते हो। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? स्टडी कवर्ड कॉल इन डिटेल। आप जाइए गूगल में सर्च मारिए या फिर किसी भी AI प्लेटफॉर्म में सर्च मारिए और कवर्ड कॉल को डिटेल में समझिए। और आपको कुछ भी कैश लगता है उसमें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके ज़रूर बताइए, हम भी उसके बारे में सीखें अगर हमने वो चीज़ मिस कर दी है तो। दूसरा है कि इवेलुएट BEL, HAL, ICICI बैंक, LNT, जो भी आपको लगता है उस स्टॉक में वेरीफाई होता है कि वो कवर्ड कॉल के लिए बेस्ट स्टॉक है, उसका आप इवेलुएट करिए। आप इन 5 स्टॉक्स जो मैंने शेयर किए हैं इस पर मत जाइए, ये सिर्फ मेरी स्टडी है, हो सकता है मैं गलत हूँ इस केस में, लेकिन आप अपनी तरफ से खुद स्टडी ज़रूर करिए। तीसरा है स्टार्ट स्मॉल। ज़रूरी नहीं है कि आप 2 लॉट 3 लॉट लेके स्टार्ट करो, आप 1 लॉट से भी स्टार्ट कर सकते हो और आप वहाँ पर अच्छा मंथली इनकम बना सकते हो।
जो भी मैंने इस वीडियो में अभी तक डिस्कस किया है वो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए या फिर मेरी जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे है। आप अपनी रिसर्च खुद करिए और खुद इवैल्यूएट करिए आपको कौन सा स्टॉक बाई करना है, कौन सा स्टॉक सेल करना है, या फिर आपको कौन सी स्ट्रैटेजी लेनी है। आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना भी है कि नहीं करना है, कि आपको पूरी तरह से स्टॉक मार्केट से निकल जाना है। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि मैं किस स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ और मैं उसको एक्सप्लेन कर पाया हूँ कि वो स्ट्रैटेजी किस तरह से काम करती है और आपको स्ट्रैटेजी किस तरह से लेनी चाहिए। अगर आप पे कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। निफ्टी के जो भी व्यूज़ होते हैं मैं रेगुलर बेसिस पे अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।